सावित्री यमराज संवाद। श्री नारायण बोले, हे मुनि, यमराज की बात सुनकर पतिव्रता तथा दृढ़ निश्चय वाली सावित्री ने परम भक्ति के साथ उनकी स्तुति की और वह उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वह किससे होता है और उसका हेतु कौन है, देही कौन है, देह कौन है, और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है, ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है और शरीरधारियों का प्राण क्या है, इंद्रियां क्या हैं तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं, और देवता कौन है, भोग करने वाला कौन है, भोग कराने वाला कौन है, भोग क्या है, निष्कृति क्या है तथा जीव कौन है, परमात्मा कौन है, यह सब आप मुझे कृपा करके बताइए। धर्म बोले, वेद में जो भी प्रतिपादित है वह धर्म है और वही कर्म परम मंगलकारी कर्म है। इसके विपरीत जो कर्म अवैदिक होता है वह निश्चित रूप से अशुभ होता है। देवताओं की संकल्प रहित तथा अहेतुकी सेवा कर्म निर्मूल रूपा कही जाती है। यही सेवा पराभक्ति प्रदान करने वाली होती है। कर्म फल का भोक्ता कौन है और कौन निर्लिप्त है, इसके उत्तर में श्रुति का वचन है कि जो मनुष्य ब्रह्मा की भक्ति करता है वही मुक्त है और वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक तथा भय इन सबसे रहित होता है। हे साध्वी, श्रुति में दो प्रकार की सर्वमान्य भक्ति बताई गई हैं। पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है और दूसरी प्रकार की भक्ति मनुष्यों को साक्षात श्री हरि का रूप प्रदान करती है। वैष्णव जन श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति की कामना करते हैं और ब्रह्मवेता योगी निर्वाण पद प्रदान करने वाली भक्ति चाहते हैं। कर्म का जो बीज रूप है वह उसका सदा फल प्रदान करने वाली है। कर्म परमात्मा भगवान श्री हरि तथा प्रकृति का ही रूप है। वे परमात्मा ही कर्म के कारण रूप हैं। यह शरीर तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सूत्र रूप पंच महाभूत हैं जो परमात्मा के सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त होते हैं। कर्म करने वाला जीव देही है और वही अंतर्यामी रूप से भोज्यता भी है। सुख और दुख के साक्षात स्वरूप वैभव को ही भोग कहते हैं। इससे छूटने को ही निष्कृति मोक्ष कहा गया है। सत तथा असत में भेद करने का जो प्रधान बीजरूप है हेतु है वही ज्ञान, और वह ज्ञान अनेक भेदों वाला होता है। वह ज्ञान घट पट आदि विषय के भेद का कारण कहा गया है। विवेचनामयी शक्ति ही बुद्धि है। वह श्रुति में ज्ञान बीज नाम से विख्यात है। वायु के विभिन्न रूप प्राण हैं। देहधारियों के लिए बल स्वरूप है। जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश रूप है। अर्चक कर्मों का प्रेरक देहधारियों के लिए दुर्निय वार्य निरूप्य अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है। उसको मन कहा गया है। आँख कान नाक त्वचा और जीवा ये कर्मेंद्रियां प्राणियों के अंग रूप सभी कर्मों की प्रेरणा शत्रु रूप मित्र रूप सत्कार्य में प्रवृत्त होने पर सुख देने वाली तथा बुरे कार्य में प्रवृत्त होने पर दुख देने वाली हैं। सूर्य वायु पृथ्वी ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहा गया है। प्रकृति से परे तथा कारण का भी कारण जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है वही परमात्मा कहा जाता है। हे सावित्री, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें शास्त्र अनुसार बतला दिया। यह प्रसंग ज्ञानियों के लिए ज्ञान रूप है। हे वत्से, अब तुम सुख पूर्वक चली जाओ।